हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन आदाब, आपका खैर मक़दम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में। मैं हूं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू में नाकाम हो जा रहे हैं या आपकी नौकरी नहीं लग रही या आपको बिज़नेस करने में प्रॉब्लम हो रही, तिजारत करने में प्रॉब्लम हो रही, नहीं समझ में आ रहा किस तरह का बिज़नेस करें, उसको लेके परेशान हैं, या आपकी शादी नहीं हो रही, आपके पास मकान नहीं है, आप घरेलू झगड़ों को लेकर परेशान है या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते परेशान है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन सब नुकात को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम की तश्कील दी गई है। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ़्ता शख्सियत के मालिक, इंटरनेशनल पर्सनालिटी, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, आपका खैर मक़दम हमारे स्टूडियो में। नाज़रीन, तो ये आपकी और हमारी खुशनसीबी है कि डॉक्टर एम रज़ा साहब एक बार फिर आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहेंगे। आप भी अगर उनके तजर्बे से, उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। जो हैदराबाद के नाज़रीन हैं या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस हैदराबाद का नंबर नोट करके कॉल कर सकते हैं और रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उनसे अपॉइंटमेंट लेना होगा। जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेंसडे डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के हमारे नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। लेकिन सबसे पहले आपको डॉक्टर साहब से फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेना होगा, उसके बाद आप मुलाकात कर सकते हैं। और जो हमारे दुबई के नाज़रीन उनके लिए खुशखबरी है, जैसा कि पिछले हफ्ते भी बताया था कि डॉक्टर साहब दुबई में 20, 21, 22 3 दिन जुलाई के इसी अगले हफ्ते में दुबई में रहेंगे। तो आप जो है दुबई का नंबर नोट कर लीजिए और डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। जब डॉक्टर साहब वहाँ पर तशरीफ़ ले जाएँ तो आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेंगलोर के हमारे नाज़रीन हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जब आज आप हमें कॉल करें तो सबसे पहले अपना नाम बताइएगा या जिसके बारे में बात करना है, जिसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, उनका नाम बताइएगा, जगह का नाम बताइएगा और याद करें तारीख़ बताइएगा, वक्त भी बताएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहब, अपने नाज़रीन की तरफ से मैं आज एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आपने कई एक उन्वानात पर रोशनी भी डाली है और हमारे नाज़रीन की रहनुमाई भी फरमाई है। आज मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे देखा जा रहा है आजकल का जो माहौल है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो मईशत की प्रॉब्लम हो रही है, लोग फाइनेंस को लेकर परेशान हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है ये जवाहरात का करिश्मा उसको किस तरह से दूर कर सकता है, या जो घरेलू झगड़ों को लेकर परेशान है, शादी को लेकर परेशान है, ये जवाहरात का करिश्मा उनके लिए किस तरह से मुआविन मददगार साबित हो सकता है। ज़रूर साहब, सबसे पहले नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एम रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मक़दम करता हूँ। इस प्रोग्राम में ना सिर्फ जवाहरात की बात होती है, लोगों के लिए बता दूं, लोग तो देखते आ रहे हैं पिछले 2 सालों से। हमारा जो इल्म होता है ज़िंदगी के हर शोबे में, इससे आप इंक्वायरी ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, ज़िंदगी खुशगवार बना सकते हैं। चाहे शादी का मसला हो, शादी कब होगी, शादी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, अगर होगी तो किस तरह रहेगी, अगर मुश्किलात रहे तो उसके लिए रेमेडी क्या रहेगी, अगर मकान ख़रीदना है तो मकान कब ख़रीदेंगे, कब है हमारी किस्मत में घर, हम कब ख़रीद सकते हैं, अगर ख़रीदेंगे तो किस तरफ ख़रीदेंगे, घर कैसा रहेगा, कुछ परेशानी आएगी क्या, सही रहेगा, अगर मुश्किलात हैं तो उसके लिए राह हल क्या है। अगर पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं तो पढ़ाई आपके लिए कौन से सेक्टर में जाने के लिए मुफीद रहेगा, कौन सी पढ़ाई आपके लिए मुफीद रहेगी, उसके बारे में जान सकते हैं। जॉब के मसले में अगर जॉब करेंगे या तो अपने डोमेस्टिक कैरियर रहेगा या इंटरनेशनल कैरियर रहेगा, बाहर जाएंगे या इधर ही रहेंगे, उसके बारे में जान सकते हैं आप।
हर मसला, आपकी ज़िंदगी के हर शोबे में अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा है कौन से साथ में काम शुरू करने से आपके लिए भलाई रहेगी, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत से लोग कहते हैं क्या घड़ी थी कि मैंने काम शुरू किया, वहाँ से मेरे लिए परेशानियाँ शुरू हो गई हैं। काम का शुरू करना भी वक्त को देखकर शुरू किया जाने से क्या होता है, काम में आसानी होती है, क्योंकि वक्त भी एक अच्छा माने रखता है। तो वक्त के ऊपर भी आप आराम से देख सकते हैं, साथ जान सकते हैं कौन सी साथ शादी के लिए अच्छी रहेगी, कौन सी साथ घर बनाने के लिए अच्छी रहेगी, कौन सी साथ नौकरी के लिए अच्छी रहेगी, कौन सी साथ कारोबार में, कौन से कारोबार में आगे बढ़ना है, जान सकते हैं। ये तमाम मशवरे आप ले सकते हैं। ये एक है पहला मसला। दूसरा, जैसे कि आपने सवाल किया राहिल साहब का फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर, माली जो मसले में फंसे हुए हैं, परेशान हैं, इसमें कुछ कैटेगरीज होते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में, थोड़ा मैं वाजे कर देता हूँ। सबसे पहले जो कैटेगरी होती है वो है बाई बर्थ पॉवर्टी, पैदा होने तब से गरीबी। बहुत से लोग होते हैं कहते हैं कि हमारे बाबा गरीब थे, दादा गरीब थे, हम 7 पुश्तों से गरीबी देखते आ रहे हैं, लगता है कि हमारे मुक़द्दर में अल्लाह ताला ने गरीबी लिख दी है, हमारा मुक़द्दर वही है। ये कैटेगरी होती है, वो दे आर डिसाइडेड, मतलब वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी गरीबी है, परेशानी है, वो खुद डिसाइड हो जाते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है बाई बर्थ रिचेस्ट, पैदा होते हैं पैसे वालों के घराने में, जैसे ही कारोबार शुरू किया, जैसे ही उन्होंने कमाना शुरू किया, वहाँ से वो शुरू हो गया नुकसान, डाउनफॉल। वो लोग क्या करते हैं, पैसा पैदा हुए बड़े घर में, लेकिन जिंदगी में कुछ सालों के बाद सब गंवा देते हैं, सब बेच देते हैं, कर्जे में डूब जाते हैं। ये होते हैं गरीबी मतलब जवाल की तरफ आ जाते हैं। ये है दूसरी कैटेगरी। और एक तीसरी कैटेगरी होती है मिडिल क्लास लोग। क्या करते हैं, सैलरी के हिसाब से पैसा जितना आता है हिसाब लगा लेते हैं, ये इतने पैसा किराए के लिए जाएगा, घर के किराए के लिए, इतना पैसा डीजल के लिए, गाड़ी भगाने के लिए, इतना पैसा बच्चों के खर्च के लिए, एक पूरा प्लानिंग बजट बना लेते हैं। अनएक्सपेक्टेडली क्या होता है, उनकी ज़िंदगी में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी प्रॉब्लम की वजह से उनको खर्चा करना पड़ता है, चाहे एक्सीडेंट हो जाता है या बीमार हो जाते हैं, जहाँ से उनको अस्पताल मतलब पहुँचना पड़ता है, अस्पताल में उनको ज़्यादा खर्चा जाता है, जिस वजह से उनको खर्चा करना पड़ता है, खर्चे में डूब जाते हैं। उस खर्चे को फेरने के लिए पैसा मतलब एक जगह से खर्च कर मतलब खर्चे में मतलब चले जाते रहते हैं। और एक कैटेगरी होता है खर्चा ज़्यादा रहता है, कमाई कम हो जाती है, जहाँ से उनका जवाली रहता है। बहरहाल यहाँ पर होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मतलब कुछ लोग पैदाइशी गरीबी में डिसाइड हो जाते हैं, कुछ लोग पैसे वालों के घर में अमीर घराने में पैदा होने के बावजूद भी जवाल की तरफ जाते हैं, जहाँ पर उनको नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत से लोग आते हैं, डॉक्टर साहब 2003 में ज़िंदगी ये बहुत अच्छी थी, मेरे पास रहने के लिए 4-5 घर थे, गाड़ियाँ थी, बैंक बैलेंस था, आज 2017 आपको देने के लिए फीस भी नहीं है। बहुत से लोग होते हैं, लोगों को मतलब क्योंकि ये कैटेगरी भी चल रही है समाज में। ये तमाम चीज़ें कब आती हैं, इसके पीछे भी सितारों की चाल रहती है। सितारों का गर्दिश में आना, आप माने ना माने, ये एक इल्म है, एक तजुर्बा है, जहाँ से इंसान को परेशानियाँ उठानी पड़ती है। यहाँ पर देखिए आलमल जो इल्म गैब रखने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, हर चीज़ मतलब उसकी इख्तियार में दुनिया को चला रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया के चलाने के लिए एक निज़ाम मुकर्रर किया है, उसमें निज़ाम को हमने डिस्कस किया है, सितारों की चाल। जब सितारे गर्दिश में आ जाते हैं, इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं, मुश्किलात शुरू हो जाती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में हम जो बताया कैटेगरी पैदाइश गरीब हैं तो अमीर बन सकते हैं। देखिए जो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा बचपना गरीब, बाबा गरीब, दादा गरीब, हमारी फैमिली वही है, हमारा मुक़द्दर गरीब, ये गलत बात है। दुनिया के अंदर आज जितने लोगों ने जो बड़ा बड़ा नाम कमाया है, जो सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े लोग, वो पूरे गरीब खानदान से आए हुए हैं। आप जितने नाम लगा लीजिए, बड़े बड़े जो आज पूरे मार्केट को होल्ड कर रखे हैं, वो पैदा हुए हैं गरीब घराने में। मतलब कैसे बड़े बन गए, उनके सोच को बदला, उनके फिक्र को बदला, मेहनत किया, हिम्मत किया, आगे बढ़े। क्योंकि हमको अंदाज़े फिक्र को बदलना है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं मतलब डिसाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर छोटी सी मिसाल होती है, अंधेरे में ही सितारे चमकते हैं, रोशनी में सितारे चमकते ही नहीं, दिखाई भी नहीं देते। इसका मिसाल क्या होती है, गरीब घराने जो गुर्सी से निकलते हैं, झोपड़ी से निकलने वाले ही आसमान तक जाते हैं, अच्छा नाम कमाते हैं। ये मिसाल किसके लिए बता रहा हूं, जो डिसाइड कर लेते हैं वो भी बाहर निकल सकते हैं। कुछ लोग पैदा होते हैं अमीर घराने में होने के बावजूद भी सितारों की गति ऐसी होती है, जैसे कारोबार शुरू किया, नुकसान पीछे पड़ जाता है। 10 लाख रुपये आज गया, 5 लाख गया, 10 लाख गया, 5 लाख जो बाबा ने दिया था पूरा बेच दिया, कर्जे में डूब गए, घर में बैठ गए। फाइनेंशियली एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंसान के मेंटल मतलब माइंड के ऊपर प्रेशर पड़ता है, दिमागी दबाव बढ़ता है। जब दिमागी दबाव बढ़ जाता है मतलब डिज़ायर्स कम हो जाते हैं, ख्वाहिशात कम हो जाते हैं। जब ख्वाहिशात कम हो जाते हैं, इंसान की ज़िंदगी में जीने में लुत्फ़ नहीं आता,
बहुत से लोग क्या जिंदगी है, अल्लाह का इंतजार के जब बुलाएगा तो चले जाएंगे। कब होता है? जब दबाव बढ़ जाता है, जब प्रेशर बढ़ जाता है, तो वहां पर क्या होता है? फीलिंग ऑफ सैडनेस, मतलब सिर्फ उदासी जिंदगी रहती है, परेशान की जिंदगी रहती है, दबाव की जिंदगी हो जाती है। कहां से होती है? जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम से इंसान जो है मेंटली प्रॉब्लम्स होते होते सेहत भी उसकी खराब हो जाती है, जीना महाल हो जाता है। इसको दूर किया जा सकता है, अच्छा प्लानिंग बनाया जा सकता है, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम का बताया, अभी एक मिसाल बताया, जो बीच में जो होती है कैटेगरी होती है, मिडिल क्लास लोगों की कैटेगरी क्या होती है? वो लोग बजट फिक्स कर लेते हैं, इतना सैलरी मेरा एक महीने में 20,000 रुपये सैलरी है, 20,000 रुपये कमाता हूँ, 5,000 रुपये घर के लिए रेंट देता हूँ, 5,000 रुपये घर में खाने पीने के लिए हो जाते हैं, 5,000 बच्चों के स्कूल के लिए हो जाते हैं, 5,000 रुपये थोड़ा बाजू रख लेता हूँ। अनएक्सपेक्टेडली वो सोचा भी नहीं था कि बच्चा बीमार पड़ गया, अस्पताल गया, 1 लाख रुपए खर्चा आ गया। बेचारा एक महीने 5,000 बाजू रखने वाला जब 1 लाख रुपए खर्चा जाता है तो पूरे साल का बजट निकल जाता है, उसको खर्चा करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम क्यों आया, कहां से आया, तो हमें जानना है। इसके पीछे भी है सितारों की चलते, ये हिसाब से आप आराम से जान सकते हैं। जो भी मुश्किलात हैं उससे बाहर निकलने के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मुश्किलात से बाहर निकलने के लिए एक बार मशवरा ले सकते हैं। प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं जिंदगी में, क्यों आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, आराम से जानकर अपनी जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन ने जो भी प्रोग्राम हमारे देख रहे हैं उन्होंने आपकी बात को सुना होगा, तो इंशाल्लाह आपके एक्सपीरियंस से, आपके तजर्बे से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। देखते हैं कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं आबिदा बेगम बोल रही हूँ हरियाणा से। अलका? आबिदा बेगम। आबिदा बेगम जी, फरीदाबाद से बोल रही हूँ मैं। आप अपने बारे में बात करना है आपको? जी मेरे बेटी के बारे में बात करना है मुझे। बेटी का नाम बताइए। जी दानिश रहमानी। दानिश रहमान? दानिश रहमानी। दानिश रहमानी। बेटे का नाम, बेटी का नाम? बेटा है, बेटा। बेटा जी। जी। उनकी तारीख पैदाइश बताइए। जी हाँ 25 अक्टूबर जी 1988। 1988। वक्त बताएंगे आप? जी हाँ फजर का वक्त है। फजर का वक्त है जी। जी। उनके बारे में आप क्या जानना चाहती हैं? जी उनके लिए जो पढ़ाई कर चुके हैं, वो जॉब थी तो छूट गई है। कहाँ तक पढ़ाई करी है? जी 12th किए हैं, फिर डिप्लोमा किए हैं। जी डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात आप उनसे जान सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। आबिदा बेगम साहिबा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये पूछना था अपने बेटे के बारे में कि उनकी जॉब तो छूट चुकी है, बहुत दिन हो गए अब, और वो अगर जॉब नहीं मिलती है तो वो कुछ कारोबार क्या कर सकते हैं? देखिए बहन, पैदा हुए आपके फर्जंद मंगल की सुबह। जी। थोड़ा माइंड डिस्टर्ब, कंफ्यूज रहते हैं जी। सही फैसला नहीं ले सकते, ज्यादा नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं। 2014 नवंबर के बाद अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। इंटेलेक्चुअल खत्म हो चुका है, चालाकी खत्म हो चुकी है, परेशान रहते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। हर चीज करना जानते हैं लेकिन करने से पहले सोचते हैं कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। चालाकी है, हर चीज होने के बावजूद भी 2014 से ये परेशानियां चल रही हैं। अगर इस पोजीशन में अगर अपने कारोबार में भेजा तो नुकसान पीछे पड़ जाएगा। तो आपको चाहिए जॉब की तरफ रगबत दें, जॉब में आगे भेजें, नौकरी ही इनके लिए अच्छी रहेगी फिलहाल 2019 तक। 2019 के बाद आप इनके लिए कारोबार में भेज सकती हैं, बिफोर 2019, उससे पहले आपके बेटे को चाहिए नौकरी के लिए भेजें। सबसे पहले आपके बेटे के जायचे में क्या है, वीनस कमजोर हो चुका है। वीनस जब कमजोर हो जाता है, ख्वाहिशात नहीं रहती, जो कपड़ा मिला वो पहन लिया, जो खाना मिला वो खा लिया, जिंदगी जैसे चल रही चलने दो, मतलब कुछ प्लानिंग नहीं होता कैसे आगे बढ़ना है। देखिए इंसान जिंदगी में क्या होता है, या तो खुद को बदलने की कोशिश करता है या दूसरों को देखकर सीखने की कोशिश करता है। इनका मिजाज क्या है, ना खुद को बदलने का सोचते हैं या दूसरों को देखकर वो अगर अच्छा रहा तो मेरे को क्या है, मतलब इनकी सोच जो है थोड़ा कंफ्यूज सोच है। अपने आप को मतलब ख्वाहिशात की दुनिया से दूर रख चुके हैं। जब तक अंदर ख्वाहिशात नहीं आए इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। ख्वाहिशात का मतलब होती हैं कि शादी करना है, घर बनाना है, आगे बढ़ना है, ये तमाम चीजें जो होते हैं ख्वाहिशात। जब तक अंदर डिजायर नहीं है इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। एक पढ़ाई के लिए भी ख्वाहिश की जरूरत होती है कि मैं पढ़ाई पढ़ना है, मेरे को मतलब ग्रेजुएट बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। जब तक
इंसान के अंदर ख्वाहिश नहीं आती उस चीज को वो नहीं पा सकता। तो आपके बेटे के जायचे में क्या है, 2014 से ख्वाहिशात खत्म हो चुकी हैं जो कि जाएंगी 2019 तक। अब इस सिचुएशन में बच्चे को डेवलप करना है, डेवलप करने के लिए उसको सोच को बढ़ाना है। अभी सोच कौन बढ़ाएगा सितारों में? मेरक्यूरी। मेरक्यूरी के क्या कहते हैं? अतारत के जो दिमाग को कंट्रोल करने वाला, इंसान की सोच को बढ़ाने वाला, इंटेलेक्चुअल। देखिए हमें दिमाग की बात बता देता हूं, दिमाग अलग चीज है, जहन अलग चीज है। दिमाग जो होता है चालाकी, अंदर होने के बावजूद भी इंसान का जहन जब साथ नहीं देता वो आगे नहीं बढ़ता। जहन क्या होता है? ख्वाहिशात, मूड सेविंग्स, कंफ्यूजन, ये तमाम चीजें आपके बेटे के जायचे में उसको खत्म करना है। उसको खत्म करने के लिए मेरक्यूरी को डेवलप करना है। साथ में वीनस नीचे गिराओ, जहां पर डिजायर खत्म हो जाती है। वीनस क्या है? डिजायर, चाहत, प्यार, लव, अफेक्शन। प्यार का मतलब सिर्फ शादी की फील्ड में नहीं, जॉब के लिए, नौकरी के लिए भी थोड़ा ख्वाहिशत खत्म हो चुकी है। उस फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए आपके बेटे को चाहिए वीनस को स्ट्रांग करें, जिसको जोहरा कहते हैं, साथ में अतारात को। जिसके लिए आपके बेटे को चाहिए एक एमराल्ड, पन्ना कहते हैं, 3 कैरेट का। यकीन मानिएगा हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह ताला 1 महीने के अंदर आप रिजल्ट देख सकती हैं। क्योंकि एक एमराल्ड 3 कैरेट का, साथ में व्हाइट सफेद, सफेद पुकराज 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाना इंशाल्लाह ताला। दोनों पहनाने के बाद 2017 अक्टूबर, इसी साल अक्टूबर के बाद जिंदगी में चालाकी बढ़ेगी, जिंदगी में आगे बढ़ेगा, जॉब आएगा। ध्यान रखिएगा 2019 तक जॉब में भेजना है, 2019 के बाद कारोबार में भेज सकती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद सालार बोला, औरंगाबाद से। जी मोहम्मद सालार साहब, आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं सर, 2 साल का पोता है, उसके बारे में बोल रहा है, बीमार रहता वो। पोता है आपका 2 साल का? 2 साल का है पर बीमार रहता, 6 महीने से बहुत बीमार रह रहा सर। उसका नाम बता दीजिए पोते का। तो मोहम्मद आफान। मोहम्मद आफान। आफान। हाँ जी। उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 14 जून 2015। 14 जून 2015। वक्त बताएंगे उनकी पैदाइश? 3:30 बजे दोपहर में। 3:30 बजे दोपहर में। प्रोग्राम कैसे लग रहा है सालार साहब? माशाल्लाह, तो प्रोग्राम की जो जितनी तारीफ करे सर कम है। दुनिया में एक ही प्रोग्राम ऐसा लगता है जो आने वाला वक्त हमको होशियार करता ना, उसके लिए तो बहुत ही जितना भी तारीफ करे उतनी कम है। सबसे बड़ी बात तो जो डॉक्टर साहब है ना, जी जी, वो एक तारा से समझ लो। सही। क्योंकि जिस चीज को भी छू लेते सोना बन जाती सर। बेशक। और मैं ये चाहूंगा कि डॉक्टर MM रजा साहब से आप बात भी कीजिए और उनसे जो आपके पौधे की प्रॉब्लम वो भी आप सॉल्व करवा लीजिए। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम मोहम्मद सालार साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं भाई, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का करम है। देखो अल्लाह सलामत बहुत दिनों रखे। से आपसे बच्चे, एक भाई भी हमारा वो आना चाहता है, आप कोई डेट दे दिए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, मैं को भेजने में आएगा फिर। इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह हमारे नंबर्स दिए हैं, नंबर्स पे कॉल कर इंशाल्लाह ताला अपॉइंटमेंट मिल जाएगा आपको। तो सब आराम से फॉलो कर सकते हैं, जिंदगी में आगे सकते हैं। थोड़ा पोता थोड़ा बीमार, बहुत कमजोर है। हाँ जी, 7 महीने से बहुत बीमार रह रहा सर। न्यूरोलॉजिकल ट्रबल आता है, बहुत कमजोरी हो जाती है, थोड़ा कोल्ड की प्रॉब्लम भी दिखा रही है, हर हफ्ते में बुखार रहता है, क्योंकि मर्क्यूरी भी कमजोर है, साथ में सैटर्न कमजोर है। जब सैटर्न हाँ जी, सैटर्न कमजोर है। जब सैटर्न कमजोर हो जाता है इंसान को बीमार कर देता है, अंधेरी दुनिया कहते हैं। मर्क्यूरी कमजोर, जिसमें न्यूरोलॉजिकल ट्रबल कहा जाता है, बच्चे में बहुत कमजोरी है, खाना पीना भी ज्यादा नहीं, क्योंकि 2 साल का बच्चा है, ग़िज़ा भी सही से उसको नहीं पहुंच रही है, नहीं मतलब ग़िज़ा सही से नहीं ले पा रहा है, ये एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हर हफ्ते में बुखार आती है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत कमजोर लागर होता जा रहा है, जो कि जाएगा 2018 मार्च तक भी थोड़ा ये प्रॉब्लम दिखा रहा है, लेकिन उसको खत्म किया जा सकता है। डेवलप करना है, डेवलप करने के लिए आपके पोते को चाहिए एक एमराल्ड, पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का। अब रही बात, जैसे कि आप जो नाम बताया है मोहम्मद आफान नाम बताया आपने, आफान ये से नाम रख सकते हैं, क्योंकि निजायत सितारे के हिसाब से, जो अगर सैयारे के हिसाब से अगर देखा जाए, इनका नाम जो है ये से रख सकते हैं। मोहम्मद आफान रखा है, अगर आप हो सके तो मोहम्मद आफाक नाम रख सकते हैं इंशाल्लाह ताला। अगर आप बदलाना चाहते हैं, इसके लिए तफसील से बात करने के लिए हमारे नंबर पर कॉल की इंशाल्लाह ताला। देखिए यहाँ पर बताऊँ, नाज़रीन के लिए बता दूँ, हम जो यहाँ से बात करते हैं सिर्फ जवाहरात की बात होती है कि जवाहरात से प्रॉब्लम सॉल्व होता है, लेकिन हर मसले का हल है। बच्चे के लिए कौन सा नाम सूटेबल रहेगा, कौन सा नाम रखना है, कैसे रखना है, कि नाम सभी अच्छे होते हैं, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बच्चों को जो सबसे अच्छा, जितना अच्छा नाम दोगे
बच्चे के ऊपर वो नाम भी असर करता है। बेशक बेशक, नाम की तासीर भी इंसान पर असर करती है। तो बहरहाल एक अच्छा नाम भी आप रख सकते हैं। इसके लिए आप पर्सनली नंबर पे कॉल कीजिए, इंशाल्लाह अच्छा नाम देंगे आपको, इंशाल्लाह वो नाम रख सकते हैं। अब रही बात बच्चे की सेहत को अच्छी बनाने के लिए, आपके बच्चे को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं सिंगल स्टोन का 4 कैरेट का एक लॉकेट बनाकर गले में पहना दीजिए। बच्चा छोटा इंशाल्लाह ताला, जिसके पहनाने से क्या होता है सेहत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। 1 महीने के अंदर वो आप असर देखेंगे, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और साला साहब, जो डॉक्टर साहब ने आपको मशवरा दिया उस पर आप अमल कीजिए, और मज़ीद तफसीलात के लिए वो जो नंबरात दिए हैं उस पर कॉल कर लीजिए। और जो हमारे दूसरे नाज़रीन हैं कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हैं और डॉक्टर साहब से मिलना चाह रहे हैं, डॉक्टर साहब से बात करना चाह रहे हैं, तो नंबरात नोट कर सकते हैं। और हमारे जो दुबई के नाज़रीन उनके लिए खुशखबरी है कि अगले हफ्ते डॉक्टर साहब 20, 21, 22 3 दिन जो है दुबई में रहेंगे। तो आप जो है दुबई का नंबर नोट करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसके बाद उनसे मुलाकात कर सकते हैं। फ़िलहाल वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम स्टूडियो में। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रहे हैं? आप हम हैदराबाद से बोल रहे हैं, अंबरपेट से। जी अपना नाम बताइए। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद अपना नाम बताइए। जी मैं जो तो रोहिना उज़्मा के बारे में बोलना। उज़्मा? हाँ, रोहिना उज़्मा। रोहिना उज़्मा। हेलो जी जी, उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी 31 दिसंबर जुमेरात के दिन। 31 दिसंबर, सन बता दीजिए। 31 दिसंबर जुमेरात का दिन। सन बता दीजिए। 2000 तो साल बताइए कब पैदा हुए। 31 दिसंबर जुमेरात का दिन सुबह 11 बजे 1998 जुमेरात के दिन। वक्त वक्त एक बार फिर से बता दीजिए। जी जी, वक्त फिर से बता दीजिए। सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे। क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आपके पास आई थी डॉक्टर साहब, अब टीवी पे आते मेरे को आपका नंबर लगा, इतनी खुशी हो गई, बहुत खुशी हो गई। अल्लाह सलामत रखे, हमेशा खुश रखे अल्लाह आपको। किसके बारे में है ये? मैं परसों बच्चे को लेके गई थी ना, लॉकेट लेके गई आपके पास से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी किसके बारे में जानना है? अब ये रोहिना उज़्मा के बारे में पूछना चाह रही थी। ये बेटी है आपकी? जी हाँ डॉक्टर साहब। देखिए, बच्ची पैदा हुई जुमेरात के दिन। जी हाँ। बच्ची खुददार है, जी। थोड़ा शोलाबाज, जरा गुस्से, मतलब बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है, शार्ट टेम्पर है जी। थोड़ा जिद्दी भी है, लेकिन हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर है, नॉलेज है अंदर, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद जॉब करने के इम्कान ज्यादा, एक अच्छी टीचर साबित होंगी। बट रुकावटें बहुत आ रही हैं, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। अगर देखा जाए हाउस ऑफ कोऑपरेशन, शादी के घर में थोड़ा मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम, मतलब रिश्ते में ताखीर होगी, थोड़ा प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि मर्क्यूरी कमजोर है, साथ में वीनस कमजोर है। जब ये दोनों कमजोर हो जाते हैं थोड़ा पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब मतलब मुश्किलात आते हैं, ताखीर होती है, चाहे जॉब का मसला हो चाहे शादी का मसला। स्पेशली अगर देखा जाए जायचे में शादी को लेकर थोड़ा परेशानियां दिखा रही हैं। शादी करने से पहले सोच बूझ से शादी मतलब कदम उठाइएगा, जल्दबाज मत कीजिएगा। हमारे यहाँ क्या होता है, उम्र बीती जा रही, जैसे होगा जल्दी शादी कर देंगे, थोड़ा मतलब जिम्मेदारी खत्म हो गई, ऐसा मत कीजिएगा, बाद में परेशानी फिर उठाना पड़ेगा। थोड़ा ताकि मतलब आराम से सोच बूझ के साथ शादी की, क्योंकि थोड़ा जायचे में देखा जाए तो थोड़ा सितारों की गर्दिश दिखा रही है, थोड़ा मर्क्यूरी भी कमजोर है, वीनस भी कमजोर, जिसकी वजह से थोड़ा परेशानियां होती हैं। इन तमाम परेशानियों को खत्म करने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए आपकी बेटी को चाहिए एमराल्ड पन्ना, कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सफेद पुकराज व्हाइट सफेद कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, खुशी मिली, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अनंतनाग जम्मू एंड कश्मीर से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम है शाहनवाज। शाहनवाज, अपने बारे में बात करना है आपको? हाँ जी सर, अपने बारे में ही बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए।
एक्चुअली मुझे अपनी तारीख पैदाइश की याद नहीं है। वालदा साहबा का नाम? वालिदा साहब का नाम है जरीफा बेगम। जरीफा बेगम? हाँ जी सर। जी, डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम शाहनवाज साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ही नहीं हूँ, परेशान? बहुत परेशान हूँ। 6 साल से मेरा बिजनेस भी लॉस हो रहा है और घर में भी माहौल ठीक नहीं रहा, बीमार भी हो रहा हूँ, बहुत बीमार। 2009 के बाद जिंदगी अंधेरी है। 2009 से जिंदगी अंधेरी है। हाँ जी, ठीक। हाँ जी, सुनिए आराम से, क्योंकि आपका जो सितारा बनता है वो है मुश्तरी का, जुपिटर का, और आपका जो मून साइन बनता है वो है पैसस का। 2009 से थोड़ा फाइनेंशियली लॉसेस हैं, कारोबार में नुकसान आता है, काम रुक जाता है, घरेलू मैटर में भी थोड़ा परेशानियां हैं। देयर इज नो पीसफुल मैरिड लाइफ। छोटी छोटी बातों को लेकर थोड़ा परेशान हो जा रहे हैं, खर्चा है ज्यादा, कमाई रुकी हुई है, थोड़ा कर्जे में डूब चुके हैं। वजह क्या है? देखिए, थोड़ा सोचिए समझिए। सितारों की जब गर्दिश आ जाती है, इंसान जितना भी मेहनत करे आगे नहीं बढ़ता। कारोबार कर रहा था, अचानक से कारोबार चला गया, वहां से खर्चा तो रुकने वाला नहीं है, जरूरत तो पूरी होना है, ना खाने के लिए पेट सुनने वाला है, ना जिस्म के लिए कपड़े सुनने, मतलब कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए रहने के लिए, चाहे किराए का हो चाहे जो भी हो। मतलब क्या होता है, खर्चा मतलब खर्च रुकने वाला नहीं है, लेकिन कमाई रुक चुकी है। अब क्या होगा? खर्जा करना पड़ता है। जब खर्जा ज्यादा हो जाएगा, अभी क्या कहा, कैसे हैं? ठीक नहीं हूं साहब। रीजन क्या है? सलाम अलैकुम जनाब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। मतलब क्या है, इंसान अगर परेशान भी रहा कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं, लेकिन ये साहब ऐसे क्यों बता रहे हैं? इतनी परेशानियां देख रहे हैं। 2009 से कम 8 साल से ये परेशानियां मामूली बात नहीं है, क्योंकि 2009 से मुश्तरी का जो है पैसा वालों को ये मुश्किलात उठानी पड़ रही हैं। इसे बाहर निकलने के लिए ये साहब को चाहिए, अनंत नाग से जो बात कर रहे हैं शाहनवाज साहब को चाहिए, एक याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का पहनना है। याकूत जो सबसे बड़ी नेमत इनको जो मिलने वाली वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, हिम्मत आएगा। ही इज लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये हिम्मत हार चुके हैं, इनमें हिम्मत नहीं है। वो उनके सवाल में भी था जिस हाँ, तो हिम्मत नहीं है, मतलब ठीक कुछ भी नहीं है, हिम्मत हार चुके हैं। सबसे पहले इंसान को हिम्मत पाना है। हिम्मत कहते ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा जी। अल्लाह ताला भी उसी की मदद कर जो हिम्मत करते हैं, क्योंकि आपके ज़ायजा आप हिम्मत हार चुके हैं। तो सबसे बड़ी जो आपको नेमत मिलने वाली जवाहरात वो है याकूत, जो देगा सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा, अंदरूनी हिम्मत देगा। ये हिम्मत जो है मार्केट में मिलने वाली चीज नहीं है, बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है। वो लोग कहते हैं ना, मैं हूं आपको देख लेता हूं, ऐसा नहीं होगा, अंदर से आना है। तो अंदर से हिम्मत आने के लिए आपको याकूत का इस्तेमाल करना है, एक स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। साथ में तरक्की के लिए, फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए आपको चाहिए येलो सफर, पुखराज कहते हैं, जो फाइनेंस मैटर को संभालता है, फाइनेंशियली ग्रोथ लेकर आता है। तो आपको चाहिए एक पुखराज 3 कैरेट का पहना है, याकूत 3 कैरेट का पहना है, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। ये पहनने के बाद 2017 अक्टूबर, इसी साल अक्टूबर से खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहां पर नाज़रीन देखिए, अभी सवाल है एक शाहनवाज साहब का, पर ठीक नहीं हो, परेशान हो, कब से? 2009 से। हम बताए जायचा देखकर, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इस कैटेगरी के बहुत से लोग होते हैं जो कारोबार में मतलब हार चुके हैं, बेकार बैठ चुके हैं। बहुत से लोग आते हैं, क्या काम करते हैं? बेकार हैं सब। कब से बेकार हैं? 5 साल से 6 साल से। कैसे चल रहा है? चल रहा है जैसे भी चल रहा है। ये कहां से मुश्किलात आते हैं? हमारी बेवकूफी की वजह से है। हम क्या करते हैं? तकदीर पर डाल देते हैं। तकदीर को पे यहाँ पर छोटी मिसाल भाई, तकदीर में लिखा होना होगा। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आलम जो गैब जो है अल्लाह ताला की जात है, हर चीज का उन्होंने मतलब डिसाइड किया है लोगों के लिए, इंसानों के लिए। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार भी दे रखा है। हमारी किस्मत में क्या होती है, 5 बच्चे हैं, मतलब 5 बच्चे हैं किस्मत में लिखा होता है। अब 5 बच्चे पाने के लिए आपकी लड़की को ढूंढना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा, तभी जाकर मिलने के बाद ये 5 बच्चे पैदा होते हैं। सही। मतलब किस्मत में थे 5 बच्चे, घर में बैठ जाएंगे, शादी में 5 बच्चे हो जाएंगे नहीं। तो हमें बदलना है, सोच को बदलना है, अंदाजे फिक्र को बदलना है। अल्लाह ताला का फरमान है, ये चांद, ये सितारे, ये सूरज हमने खेल के लिए नहीं बनाए हैं। मतलब खेल के लिए नहीं बनाए, इसमें
अक्ल वालों के लिए निशानियां मौजूद हैं। रुए जमीन में अल्लाह ताला का फरमान क्या है? रुए जमीन में हमने इंसानों के फायदे के लिए रंगीते चीजें पैदा कर रखी हैं, वो भी उन लोगों के लिए जो अक्ल को इस्तेमाल में लाते हैं, अपनी जिंदगी में काम में लाते हैं। कुदरत खुदा की बड़ी निशानियां हैं। अल्लाह ताला की निशानियां वहीं पर भी हैं, यहां पर भी हैं। परेशानियां आती हैं सितारों से, उसका सोल्यूशन है जवाहरा से। तो इस हिसाब से इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। एक बार हमने अभी जो शुरुआत में कहा ना, हमारे लिए कौन सा काम सूटेबल रहेगा, कौन से वक्त में शादी होगी, कौन से वक्त में शादी करने से फायदा रहेगा, कौन से घर में काम शुरू करना है। बहुत से लोग कहते हैं ना राहिल साहब, क्या साथ थी, क्या घड़ी थी, हमने काम शुरू किया, काम होता ही नहीं है। अगर आपने बुरे वक्त में काम शुरू कर दिया, आप जितना भी हाथ पैर मारे, काम नहीं होता। वक्त होना, कहते हैं ना, सही राइट टाइम में अगर राइट डिसीजन अगर ले लेंगे इंशाल्लाह ताला, जिंदगी में कामयाबी कदम चूमेगी। तो आपको चाहिए आगे बढ़े, ये जो मुश्किलात जो भी हैं उससे बाहर निकला जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले मशवरा लेना है। बगैर मशवरे के कुछ भी होने वाला नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि टैबलेट लेना है, टैबलेट के साथ आपको कौन सा फूड खाना है, कितने दिन टैबलेट लेना है, सुबह में कौन सी लेना है, शाम में कौन सी लेना है, कितना कोर्स लेना है, साथ में फिजियोथेरेपी क्या करना है, कैसे करना है, ये तमाम चीजें अगर आप फॉलो किया तो सेहत अच्छी बन जाएगी। इसी तरीके से आपकी जिंदगी मुश्किलात आते हैं, सिर्फ जवाहरत पहने से नहीं होगा। आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा काम करना है, क्या नौकरी करना है, जॉब करना है, शादी में रुकावटें क्यों आ रही है, अगर आ रही है तो उसके लिए क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। एक मशवरा लेकर आप प्लानिंग कीजिएगा, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं, कामयाब रह सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए वो मैं कहना चाहूँगा, जो आपने बताया ना, वक्त की अहमियत होती है, सही बात है। जैसे जो आपने बोला, तो सुबह जागने की अहमियत है, शाम को वक्त पे सोया जाता है, खाना खाने का भी एक वक्त है, लंच का भी वक्त है, सुबह ब्रेकफास्ट का भी वक्त है, और अगर देखा जाए कि नमाज का भी वक्त है। ऐसा नहीं कि हम फजर की नमाज जो है रात में पढ़ रहे हैं या ईशा की नमाज फजर में तो हर चीज़ का वक्त है। तो हमारे नाज़रीन अगर चाहते हैं कि वक्त से फ़ायदा उठाना, और डॉक्टर साहब से आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। और नाज़रीन, ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं एजाज अहमद भट्ट बात कर रहा हूँ सर, कश्मीर से। एजाज अहमद भट्ट साहब कश्मीर से बात कर रहे हैं आप? सर कश्मीर से जी सर, मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ सर। जी हाँ, आपकी तारीख पैदाइश? सर तारीख पैदाइश मेरी कंफर्म नहीं है, मेरे माँ का नाम से मैं बता सकता हूँ सर। जी माँ का नाम बताइए। सर मेरा माँ का नाम है हाजिरा। हाजिरा। आपकी उम्र क्या होगी? सर यही 25-26 साल की होगी सर। जी क्या जानना चाहते हैं आप? सर मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है कि थोड़ी परेशानी भी रहती है सर घर में, इसके लिए सर मुझे घर डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी, डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी एजाज अहमद साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सर मैं पिछले 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ, आज बहुत दिनों के बाद सर कॉल लग गया सर, 2 साल के बाद सर। यकीन मानिएगा, लाइन मिली मतलब परेशानी खत्म हो गई। सही। हाँ सर, आप मुझे बताइए सर, मेरा नाम है एजाज अहमद भट्ट और माँ का नाम है हाजिरा। हाँ बताइए, क्या जानना है आपको? सर यही मुझे जानना है कि अगर मैं कौन सा जिम मुझे अच्छा लगेगा और कौन मुझे पहनना चाहिए, कौन सा जिम? जरूर इंशाल्लाह जरूर। थोड़ा माइंड डिस्टर्ब रहता है आपका? हाँ सर बिल्कुल। अकेलापन महसूस करते हैं, थोड़ा घबराहट होती है, बेचैनी भी होती है, धड़कन तेज हो जाती है, हैबत ज्यादा होती है, वसवसे ज्यादा आते हैं, नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं, जो चीज जिंदगी में काम में नहीं आना वो चीजें याद आती रहती हैं, बेचैन रहता है दिल आपका। ये तमाम चीजें 2014 से चल रही हैं, मतलब 3 साल से थोड़ा परेशान है, डिस्टर्ब हैं आप। सेकेंड जो मैटर होता है फाइनेंशियली, हर काम में रुकावट है, तरक्की रुकी, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सब परेशान है, घर में भी हालत सही नहीं है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, प्लानिंग बहुत सारी है लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहना सक रहे हैं, हेल्थ का इश्यू भी दिखा रहा है, माइग्रेन दिखा रहा है, क्योंकि थोड़ा सन कमजोर है। जब सन कमजोर हो जाता है हेडेक लेकर आता है,
देखिए यहाँ पर सन कमज़ोर, मैं यहाँ कहता हूँ कि सन कमज़ोर होने से थोड़ा हेल्थ का इश्यू लेकर आता है, वो भी होता है डिग्रीज के ऊपर। किसी को हेडेक लेकर आता है, किसी को स्टोमक डिसऑर्डर लेकर आता है, किसी को कार्डियक अटैक लेकर आता है, किसी को बोन की प्रॉब्लम लेकर आता है। मतलब एक सन जो है सर को, पेट को, मतलब दिल को, इंसान के हड्डियों को चलाता है। आपके जायचे में हेड का दिखा रहा है, मतलब सर का प्रॉब्लम, माइग्रेन दिखा रहा है, जहां पर आपको लाइफ में स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट रुका हुआ है, थोड़ा सेहत से भी परेशान है। साथ में मून कमजोर है। जब मून कमजोर हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता, बेचैनी, घबराहट, अकेलापन, ये तमाम चीजें होती हैं। वहां पर आपको मोती पहनना है, केशी पर्ल कहते हैं, सच्चा मोती पहनना है 3 कैरेट, क्योंकि मोती पहनने से क्या होता है, आपको सुकून मिलता है, माइंड पीस रहता है, शांत रहता है, दिमाग आपका टेंशन नहीं रहता, तवज्जो बढ़ जाती है, जिंदगी में आराम से आगे बढ़ सकते हैं। जहां पर दिमाग सुकून से काम करे वहां पर इंसान अच्छे फैसले ले सकता है। जहां पर इंसान की जिंदगी में डर रहे वहां पर इंसान कोई फैसला नहीं ले सकता। साथ में एक याकूत पहनना है जो हेल्थ को भी डेवलप करेगा, जिंदगी में स्टेबिलिटी देगा, डेवलपमेंट देगा, तरक्की देगा आपको। तो आपको चाहिए याकूत 3 कैरेट का, सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, या रासिक जेम्स और ज्वेलर्स से कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, कामयाब लोगों ने ज्वेलर्स के बारे में क्या कहा है, ख़ास करके रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के बारे में क्या कहा है, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर MM रज़ा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर MM रज़ा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला
उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई MM हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। MM हुसैन के 2 लड़के डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकट रामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर MM रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर MM रजा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके पैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ने लोगों की ज़िंदगी को खुशगवार खुशहाल बनाया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी भी खुशहाल बनी रहे, खुशगवार बनी रहे, तो एक बार ज़रूर डॉक्टर MM रजा साहब से मुलाकात कीजिए। जो हमारे हैदराबाद के नाज़रीन है वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं, विशाखापट्टनम के नाज़रीन विशाखापट्टनम का नंबर नोट कर सकते हैं, और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन है वो विजयवाड़ा का नंबर नोट कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेकर मुलाकात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर साहब दुबई में 20, 21, 22 जुलाई 3 दिन रहेंगे। तो जो हमारे जो दुबई के नाज़रीन हैं वो अभी से अपॉइंटमेंट ले लें और डॉक्टर साहब से 3 दिन के अंदर मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पूना से बात कर रहा हूँ, आरिफ नाम है मेरा। पूना। अपने बारे में बात करना है आपको? जी जी, अपने बारे में बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 22 अगस्त 87। 22 अगस्त 87। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? रात 10 से 11 के बीच। रात में 10 से 11 के दरमियान। क्या जानना चाहते हैं आप आरिफ साहब? कारोबार के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं पिछले 12 साल से कारोबार कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी 1.5 महीने से मैं घर में बैठा हूँ और कोई कारोबार क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे मजीद तफसीलात जान सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम।
सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ अगस्त 22, 1987। जी जी टाइमिंग दिया है रात की 10 से 11 बजे। जी हफ्ते का दिन था। जी कारोबार में नुकसान हो रहा है। जी अभी तक कारोबार में स्टेबल लाइफ नहीं है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जी जी अभी तक क्या काम किया है आपने? मोबाइल रिपेयरिंग का कारोबार था मेरा। मैं पिछले 12 साल से कारोबार कर रहा था। अभी 1.5 महीना हो गया, मैंने बंद कर दिया। देखिए सर, मोबाइल का टेक्निकल फील्ड में अगर जाएंगे 12 साल नहीं, अगर 20 साल भी जाएंगे तो कुछ उसमें फ़ायदा मिलने वाला आपको नहीं है, क्योंकि आपके जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए तो फूड इंडस्ट्री में जा सकते हैं। फूड इंडस्ट्री, खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं ना जी, होटल, फास्ट फूड रख सकते हैं, रेस्टोरेंट या किराना की जो शॉप होती है, फूड रिलेटेड जो भी होता है, जो खाने पीने जो भी रिलेटेड होते हैं, वो काम आप कारोबार कर सकते हैं। एक है नंबर 1। नंबर 2 है मेडिकल रिलेटेड, मेडिसिन के फील्ड में भी जा सकते हैं। नंबर 3 है फर्टिलाइज़र। ये 3 चीज़ें जो हैं आपको सूटेबल हैं। अगर इसमें जाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको उसमें डेवलपमेंट मिलेगा। लेकिन सितारों की गर्दिश भी है। जुपिटर जो है रजत में है, रेट्रोग्रेडेड में है। क्या होता है, जब मुश्तरी रजत में आ जाए इंसान की तरक्की रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ पाता। जितना भी काम करो नुकसान ज़्यादा रहता है, परेशानी ज़्यादा रहती है, पैसा आता है खर्च हो जाता है, फिर खर्चे का खर्चा ऐसे ही रहता है। साथ में सन कमज़ोर है, स्टेबिलिटी डेवलपमेंट रुका हुआ है, पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, करने की कोशिश करें लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये परेशानियां हैं आपकी ज़िंदगी में। सबसे पहले आपके सितारों को डेवलप करना है, जिसके लिए आपको एक याकूत, रूबी कहते हैं, 3 कैरेट का रहना है। साथ में येलो सफ़ेर, पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। आलमुल गैब जो है अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, बचपन से बहुत स्ट्रगल किया, गरीबी, परेशानी, मुश्किलात देखे, लेकिन आज भी वही ज़िंदगी देख रहे हैं। कहीं पर भी तराकी नहीं है, कहीं पर भी चढ़ाव नहीं है ज़िंदगी में। ज़िंदगी में चढ़ाव पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए कि येलो सफ़ेर फुकरा 3 कैरेट का पहना है, साथ में याकूत 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। और हमने जो कारोबार बताया उसमें अगर आप कोशिश करें इंशाअल्लाह तरक्की मिलेगी, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर नाज़रीन के लिए बता दूँ, इनके ज़िंदगी में सूटेबल कारोबार अलग होता है, वो चीज़ अलग, वो लोग अलग करना चाहते हैं। वहाँ पर क्या होता है, नाकामियाँ पीछे पड़ जाती है। वो क्या सोचते हैं, किस्मत के ऊपर डाल देते हैं, बदकिस्मती है, मेरा बैड लक, इतना मेहनत करता हूँ। अगर आप प्रॉपर वे में काम करेंगे तभी तो आपको आपकी मंजिल मिलेगी। बेशक। अगर आपने प्रॉपर वे में काम नहीं किया, मंजिल कहाँ से मिलेगी? आप जितना भी मेहनत करो, अगर आपने सही रास्ते पर काम नहीं किया तो परेशानी उठानी पड़ेगी। अभी सही रास्ता आपको नहीं मालूम क्या है, मशवरा जानने के लिए, आपको पहचानने के लिए, आपको समझने के लिए आपके सामने है इल्म नुजूम है, इल्म जवाहरात है। इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा, भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़िंदगी को कामयाब बना सकते। देखिए अभी जो फ़ोन किया आरिफ साहब, टेक्निकल फील्ड उनके लिए नहीं होगा। अगर 12 साल से कर रहे हैं कुछ भी नहीं, अगर 20 साल भी करेंगे नुकसान उठाना पड़ेगा। उनकी ज़िंदगी बता रही है फूड इंडस्ट्री में, मतलब ग्रोथ देने वाला, जो मतलब ताकत देने वाली चीज़ें क्या होती है, इंसानों को जो है फूड ताकत देगा, मेडिकल जो है इंसान को ताकत देगी मेडिसिन में भी, और फर्टिलाइजर जो पौधों को ताकत देगा। ये फील्ड इनके लिए फायदेमंद, सुटेबल है। अगर इसमें जाएंगे, अगर छोटा भी काम करेंगे, जिंदगी में कामयाबी कदम चूमेगी उनकी। चाहे छोटा कैंटीन लगाएं, चाहे छोटा चाय का होटल ही लगाएं, मतलब जो इंसानों को जो खाने पीने की चीज़ों में जो काम आते हैं, अगर आपने उस फील्ड में काम किया, तरक्की सामने रहेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। अगर आपने उसमें काम नहीं किया, टेक्निकल फील्ड जितना भी करो नुकसान पीछे पड़ जाते। तो एक बार जानना है कि कौन सा काम करूं, कौन सा मेरे सूटेबल रहेगा। इंशाल्लाह जानने के बाद इसको डेवलप करने के लिए अगर आपने जवाहरात को पहना, इंशाअल्लाह यकीन मानिएगा जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। उन तमाम नाज़रीन का जो प्रोग्राम का हिस्सा बने या जिन्होंने प्रोग्राम देखा, किसी वजह से अगर आपका कॉल नहीं लग पाया है तो नंबरात तो आपने नोट कर लिए होंगे। उन नंबरात पर कॉल करके आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेके मुलाकात कर सकते हैं। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पर ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए ETV उर्दू।